इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें मर्चेंट नेवी में ही आना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, सरकारी नौकरी में जाएं या मर्चेंट। क्योंकि मर्चेंट नेवी की बात जैसे हम करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं अरे बहुत पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो लोग इसका कंपैरिजन करते हैं कि सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी में क्यों ना जाए, सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छा है। मम्मी पापा लोग, बहुत लोग बोलते हैं सर अपने पापा को कैसे कन्विंस करें, वो तो मान ही नहीं रहे, आप बताओ कैसे कन्विंस करें। ये वीडियो अपने मम्मी पापा को एक बार जरूर दिखा देना। अगर वो उनको कन्विंस होना होगा तो अपने आप हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा बायस वीडियो लग रहा है, सरकारी नौकरी वर्सेस मर्चेंट नेवी। नहीं भाई, कोई बायस नहीं है, बिल्कुल सच्चाई, एक एक चीज अगर इस वीडियो में। वैसे तो मैंने पहले ये पूरा का पूरा वीडियो, पता है, पहले मैंने ये पूरा एआई पे बनाया। मैंने एआई का व्यू पॉइंट देखा कि वो क्या है, और उस व्यू पॉइंट को मैं लेकर के आ रहा हूं। कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं इसमें अपने आप ठीक करते जाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरी बात, बहुत लोग ये भी बोलते हैं, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो तुम गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं जा रहे हो। सबके आंसर आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियरली आपको मिल जाएंगे, पूरी सच्चाई के साथ में। कोई कोई झूठी बात नहीं, कोई बकवास नहीं, पूरी सच्चाई के साथ में मिलेंगे। मैंने क्या किया है, देखो, नौकरी जब कोई इंसान करने जाता है नौकरी, तो उसके ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो अपनी नौकरी सिलेक्ट करता है। कई बच्चों को ये पैरामीटर्स नहीं पता होते, कई तो बड़े लोगों को भी नहीं पता होते। जब वो नौकरी करने लगते हैं उनके 10 साल बाद पता चलते हैं कि अच्छा ये पैरामीटर्स हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, पछता रहे होते हैं कि इस नौकरी में क्यों फंस गए। तो कई लोग मर्चेंट नेवी में भी फंसा हुआ फील करते हैं, कई लोग सरकारी नौकरी में फंसा हुआ फील करते हैं, कई लोग प्राइवेट नौकरी में फंसा हुआ फील करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई, जितने पैरामीटर आज मैं बता रहा हूं, तुम खुद पहले अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारे हिसाब से क्या चीज ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें मर्चेंट नेवी में ही आना है, पहले ही बता दे रहा हूं। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं तुम्हें एक अच्छा कंपैरिजन दे सकूं सरकारी नौकरी और मर्चेंट नेवी के बीच में। आप अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करिए, गूगल पे रिसर्च करो, चैट जीपीटी, क्लॉड, जहां जहां करनी हो वहां अपनी रिसर्च करो, ताकि तुम्हें एक बहुत बढ़िया, एक क्लियर पिक्चर मिल जाए फ्यूचर के बारे में। और फिर तुम अपने पेरेंट्स के सामने भी ये बात रख सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। जो लोग नौकरी करने जाते हैं वो पैरामीटर्स हैं सिग्निफिकेंस, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है, दैट इज सिग्निफिकेंस। देन फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि नौकरी करने जाओगे तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ये भी देखना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, क्या हम वहां पे सेफ हैं, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। देन स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, देन पर्पस ऑफ लाइफ, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, एंड में हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए जो कंपटीशन होता है। ये कुछ पैरामीटर मैंने सेट किए हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम पूरा का पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है जिसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहां देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सरकारी जॉब और मर्चेंट नेवी। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैंने बात कर रखी है यहाँ पे। तो जब आप सबसे पहले पैरामीटर यानी कि सिग्निफिकेंस की बात करते हो, तो सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि यहां पे इस केस में जो सिग्निफिकेंस है, ये वाला सिग्निफिकेंस मोस्टली डेजिग्नेशन के ऊपर होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमेशा यहां पे पोस्ट से आती है, काम से नहीं आती। आप सरकारी नौकरी में होगे तो डिपेंड करेगा पोस्ट के ऊपर। अब जैसे कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है, तो भाई उसका तो सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी उससे अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे काफी अच्छा सिग्निफिकेंस मिलता है। लेकिन जो ग्रेड सी डी के ऑफिसर होते हैं, उनका भैया रूटीन काम होता है, उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि सिस्टम में क्रिएटिव फ्रीडम बहुत कम होती है। आप क्रिएटिविटी यूज करने जाओगे तो वहीं गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बोल देंगे कि अरे चुपचाप बैठो यार, तुम्हें कोई अलग से पैसा थोड़ी ना मिल रहा है, आराम से काम करो, जितना मिल रहा है उतना काम करो। तो सिग्निफिकेंस के टर्म्स में तो इसको 3 ही नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां आते हो मर्चेंट नेवी में, तो भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंस काफी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस काम में ही बिल्ट इन है। क्यों? क्योंकि 90% ग्लोबल ट्रेड हो ही इससे रहा है। तो जब आप यहां पे काम में हो तो सिग्निफिकेंस तो आपको वैसे ही मिल चुकी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कैप्टन का जो डिसीजन है, अगर सपोज आप कैप्टन के पोस्ट में हो, तो कैप्टन का डिसीजन जो होगा वो क्रू, कार्गो, एनवायरनमेंट सब कुछ अफेक्ट
करता है और सबके बेसिस पे लिया जाता है। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि किसी भी एक जगह पर कोई बंदा है, जैसे मान लो थर्ड ऑफिसर है या कैडेट है या सेकंड ऑफिसर है या चीफ ऑफिसर है, उन सबके अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन है और उनको वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनकी क्रिएटिव फ्रीडम भी है कि तुम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हो, तो वो सब कुछ भी है। ठीक है, तो ये लोग मतलब बहुत सारी चीजों के साथ के फूड, फ्यूल, मेडिसिन पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही सिग्निफिकेंस अच्छा मिल रहा है कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल का काम कर रहे हो। आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकने की वजह से कितने अपने इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो सिग्निफिकेंस तो वैसे भी है। और दूसरी बात ये कि जॉब में भी जो जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ही प्रिसाइज है, सिग्निफिकेंस वहां पे भी मिल रहा है। देन पहला कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पैरामीटर है कि क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है। देखो फाइनेंशियल ग्रोथ में सरकारी नौकरी को 2 ही नंबर मिल रहे हैं, जबकि मर्चेंट नेवी को मिल रहे हैं 5 में से 5। उसका कारण है क्योंकि जब यहां पे आप जाते हो ना, जैसे अब मैं आईएएस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, आईएएस ऑफिसर की सैलरी भी फिक्स रहती है, फिक्स रहेगी और अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल जॉब पे जा रहे हो तो हो सकता है 25 से 45 हजार के बीच में हो, लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है और सीनियोरिटी पे बेस्ड है। ग्रोथ है लेकिन बहुत स्लो है। 10 साल के बाद आप सीनियर ऑफिसर बनते हो, तब जाकर के आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल सकते हैं, मेडिकल, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको आप इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेवल थर्ड ऑफिसर ही बनोगे तो एंट्री लेवल पे ही आपको एक एवरेज 2 लाख की सैलरी मिलने लगती है। हालांकि यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो उतना स्पेसिफिक नहीं है, 1500 से 2500 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली 1500 से 3000 तक, 3500 तक है। एवरेज देखोगे तो $2000 मिल ही जाते हैं। ठीक है, चीफ ऑफिसर तक जाओगे तो मतलब पहली बात तो ये कि आपको वो पहले ही बता देगा कि थर्ड ऑफिसर को कितनी सैलरी मिली, हर एक कंपनी डिसाइड करके बता देती है कि सेकंड को कितनी मिलेगी, चीफ को कितनी मिलेगी, कैप्टन को कितनी मिलेगी। सबका सैलरी फिक्स है और सबका ये भी फिक्स है कि आपको कितने टाइम के बाद ग्रोथ मिलती रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको कितने कितने टाइम के बाद, कितनी सेल के बाद आप थर्ड बन जाओगे, कितनी सेल के बाद आप सेकंड बन जाओगे, कितनी सेल के बाद आप चीफ बन जाओगे, सब कुछ फिक्स है। तो यहां पे ग्रोथ फास्टर भी है और भाई सैलरी भी बहुत अच्छे लेवल की है। ठीक है, देन हाँ कुछ कुछ डेटा जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये एआई पे रिसर्च करी है, तो एआई वाला जो डेटा है वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। बट हाँ ये जो सैलरी वो दे रहा है वो पूरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है, काफी काफी क्लोज है। देन अब तीसरा पैरामीटर है कि नॉलेज के टर्म्स में ग्रोथ हो जाती है क्या। तो भाई देखो, क्योंकि कई लोगों को नॉलेज में ग्रोथ चाहिए होती है। देखो सरकारी नौकरी में तो नॉलेज वाली ग्रोथ नहीं मिलती। हाँ आईएएस आईपीएस अगर लेवल पे हो तब तो बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लॉ में भी मिलेगी, पब्लिक पॉलिसीज में भी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलेगी, बहुत चीजों में मिलेगी। लेकिन ग्रेड सी और डी वाले में हो तो रूटीन वर्क चलते हैं। ठीक है, नॉलेज एक लेवल पे आकर के फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर नॉलेज नहीं मिलती। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए नॉलेज के टर्म्स में तो हाँ ये कि देश की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है, सुलझाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। सुलझाने का मौका केवल टॉप वाले लोगों को मिल रहा है, बाकी नीचे वाले बैठ करके देख रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे नौकरी करनी है। बट यहाँ पे क्या नॉलेज की ग्रोथ है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे नेविगेशन, मेटेरियोलॉजी, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, हर एक नया शिप एक नए मैनुअल के साथ आता है, उसके लिए आपको एक सेपरेट कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, अभी नए नए सिस्टम्स आने लगे हैं, जैसे पहले पुराने टाइम पे रेडार सोनार से होता था काम, अब एक्डिस से होने लगा है। तो अब बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है जो आपको वहां पे सीखनी पड़ती है, और जो अपने आप को अपडेट रखता है वो अपने आप ग्रो भी करता रहता है। तो नॉलेज के टर्म्स में भी इसको 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं कि नॉलेज वाली ग्रोथ भी यहाँ पे काफी अच्छी है। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर अगर हमें हमें पढ़ना वढ़ना ना पड़े, बस पैसा मिल जाए, एक बार पढ़ के पैसा मिल जाए, उनके लिए ये अच्छा है। वो लोग जो कह रहे हैं नहीं हम रेडी है, पैसा ज्यादा चाहिए चाहे पढ़ना कितना भी पड़े, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा है। देन अब बात आती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी पे। देखो साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए तो सरकारी नौकरी को मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो भाई है, फायरिंग तो यहां से होती ही नहीं है। आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो फिर बहुत ही गंद मचाना पड़ेगा। जैसे पुलिस वुलिस में आपने सुना होगा कि सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से, तब भी नहीं, निलंबित नहीं किए जाते, सॉरी निकाले नहीं जाते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, वो भी कब? जब आप सीनियर की बात नहीं मान रहे हो या बहुत ही नेक्स्ट लेवल का करप्शन कर रहे हो, तब जाकर के। ठीक है, रिसेशन प्रूफ है,
प्राइवेट में रिसेशन आ जाता है, इसमें कोई रिसेशन नहीं आता। बच्चों के साथ में ही रहते हो, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख सकते हो, ठीक है। और फिक्स टाइम है, फिक्स हॉलीडेज है, पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी है, पेंशन वेंशन मिल जाती है। तो ये वैसे तो एकदम 5 में से 5 नंबर देती है, जबकि मर्चेंट नेवी में यहाँ पे 3 नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपको 4 से 6 महीने की सेल करनी है तो घर से दूर रहना पड़ेगा। घर से दूर रहोगे तो घर में होने वाले किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। कोई शादी कोई खत्म हो गया घर में, कुछ कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे हो दूर, दूर से देख सकते हो, उनकी एक फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, ठीक है। फैमिली इवेंट्स आपको मिस करने पड़ते हैं। कई बार बच्चों से आप 4 महीने मिल रहे हो, फिर 4 महीने नहीं मिल रहे हो, फिर 4 महीने मिल रहे हो, चार, तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आता है वो थोड़ा मिस रहता है, मिस हो जाता है वहां पे। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी में क्या है। दूसरी बात, वहां अकेले भी रहते हो तो भी थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम्स तो होती हैं। कभी कभार शिप फंस गया कहीं पे, जैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला केस हो गया था, तो वो भी है। थोड़ी वेदर वेदर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ा बहुत पंगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी को है लेकर के है। कुछ कुछ एक्सीडेंट के केसेस भी आते हैं। हालांकि अगर एक्सीडेंट के केसेस कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट जितने वहां हो रहे हैं उतने ही करीब करीब यहाँ भी हो रहे हैं। हाँ, बस ये कि यहाँ ऑफिस में नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे वर्क प्लेस पे ही हो जा रहे हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। सरकारी नौकरी को 4 नंबर मिल जाते हैं 5 में से। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे पे ग्रेड, प्रमोशन, टाइमलाइन, सर्विस रूल ये सब है, सब डॉक्यूमेंटेड भी है। और अगर आपको नहीं पता तो आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। प्रमोशन जो होती है सीनियरिटी और इनके बेसिस पे होती है, और ये सारी सारी चीजें लिखी हुई है कि यूपीएससी ग्रेड ए में आ गया, एसएससी सीजीएल ग्रेड बी और सी में आ गया, क्लियर हायरार्की है। बट वही सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अगर आप जा रहे हो प्रॉपर तरीके से जा रहे हो, आईएमयूसीटी क्रैक करके जा रहे हो, तो आप पहले डेक कैडेट बनोगे, फिर थर्ड मेट, फिर सेकंड मेट। तो एक प्रॉपर क्लैरिटी है यहाँ पे भी। आपको ये सब पता चल जाएगा कि कितनी सेल के बाद आपको थर्ड से सेकंड, सेकंड से चीफ, चीफ से कैप्टन बनना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, कौन कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज पर्पस ऑफ लाइफ। अब देखो, कई लोगों का अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होता है कि मुझे आईएएस बनना है, और आईएएस क्यों बनना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मुझे आईएएस बनना है क्योंकि देश में बदलाव लेकर के आना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है क्योंकि आईएएस बनने के बाद अपन अच्छा खासा पैसा छाप सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। लेकिन पर्पस के टर्म में सरकारी नौकरी को 3 ही नंबर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि नए आइडियाज, अगर आप एक्चुअल में चेंज लेकर के आना चाहते हो तो नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कर रहे हो कि जो सामने वाला बोलेगा, ऊपर वाला बोलेगा, अपन मान लेगा, बस अपन बना करके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के चलेंगे, तो वो पर्पस आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यही बोलते रहते हैं कि काम सिर्फ टाइम पास ही है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो गवर्नमेंट टीचर के, जिनको खुद को कुछ नहीं आता, बस वो इसलिए खुश रहते हैं कि अपना टाइम टू टाइम पैसा तो आता रहता है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ लाइफ के टर्म में इसको तो 3 ही नंबर मिलते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ के टर्म में यहां पे आपको काफी कुछ मिल सकता है, लेकिन आपका पर्पस इससे अलाइन होना चाहिए, तभी आपको मिल सकता है, ठीक है। कई लोगों के लिए होता है कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि मुझे अपनी फैमिली की सिचुएशन को इमीडिएटली, फाइनेंशियल सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज करना है। काफी अच्छा चीज है, ठीक है, यहां से आपको मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि आप जब शिप पे हो तो शिप पे आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप शिप पे हो तो आप शिप में आप जो ग्लोबल ट्रेड है उसका अपने आप में एक यूनिट बन चुके हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो पर्पस काफी कुछ तो वहां से भी सॉर्ट हो जाता है। दूसरी बात, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप अपनी घर की सिचुएशन को बदल सकते हो, पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकते हो, तो पर्पस वहां से भी सॉर्ट हो जाता है। डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। अब आप कैप्टन हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्पस क्या है, यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों जगह पर। हालांकि पर्पस यहां ज्यादा सॉर्ट हो रहा है, यहां पे उतना सॉर्ट नहीं हो रहा है। देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखो, इम्पैक्ट ऑफ ऑन सोसाइटी के टर्म में सरकारी नौकरी को 4 में से 5 में से 4 नंबर मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि भाई लोग बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस या कोई गवर्नमेंट टीचर बड़े अच्छी पोस्ट पे रहना, कलेक्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि लोग उसको पब्लिकली बहुत अच्छी, कई जगह तो, कई स्टेट्स में तो ये होता है कि अच्छा नौकरी, सरकारी नौकरी है, ठीक है, इनका दहेज फिक्स हो गया है, ठीक है, कुछ लोग दहेज के चक्कर में भी घूम रहे होते हैं। तो ये तो है कि हाँ भाई यहाँ पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप एक करप्ट पर्सन हो
तो कैसा इम्पैक्ट होगा ये डिपेंड करता है। अगर आप करप्ट नहीं हो तो कैसा इम्पैक्ट होगा वो अलग डिपेंड करता है। अच्छा काम करोगे तो लोग याद रखेंगे, अच्छा काम नहीं करोगे तो लोग दूसरे तरीके से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी थोड़ा अलग है, क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म में हो, आपने अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, अपना अच्छा घर बना रखा है, अपनी फैमिली को मेंटेन करके रखा है और 10 लोगों की और हेल्प कर रहे हो आप, तो ये बिल्कुल अलग ही तरीके की चीज है। आपको अपने आप में फील ये आ रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हूं अपनी लाइफ में, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं मेरे पास, पैसा भी मैंने अच्छा कमा रखा है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे। और जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो तो सोसाइटी को भी कॉन्फिडेंस मिलता है सामने वाले को देख करके। ठीक है, तो यहाँ जो है ये अलग तरीके का इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। यहाँ जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। यहाँ पे अच्छा ही रहता है मोस्टली, जब तक आप खुद बुरा ना कर दो। देन नेक्स्ट चीज है कि कंपटीशन। लास्ट पॉइंट है कंपटीशन के एंट्रेंस जो होता है। तो भाई यहाँ पे तो सरकारी नौकरी को एक ही नंबर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको पता है कि सीट होती है लिमिटेड, बच्चे बैठ रहे हैं अनंत एकदम। और दूसरी एक और चीज है इसमें कि यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो या किसी और कैटेगरी से हो, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ तो घुसने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका वहां पे, आप हो ही नहीं, हुआ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी वाले लोगों के साथ में क्या है कि उनको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अब एक बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, फिर एक लिस्ट आ रही है, फिर उसके बाद आप वेट करो वेट करो वेट करो। कई बार ऐसा होता है सीटेट का एग्जाम हुआ, फिर वेट करो, फिर यहाँ भेज रहे हैं, फिर बहुत 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 ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और कंपटीशन के मामले में तो यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, जबकि मर्चेंट नेवी का सिलेक्शन रेशियो काफी सही है। मतलब इसने फिर भी 60,000 एप्लीकेंट्स दिए हैं, जो 60,000 में से बच्चे एग्जाम देते हैं वो अराउंड 35 to 40,000 ही होते हैं। और उनमें से भी मतलब जो सीट है रैंक तो 19,000 को मिल जाती है, फिर भी 5 से 8,000 लोगों को काफी अच्छा सक्सेस रेशियो मिल जाता है। मतलब आप देखोगे तो सक्सेस रेशियो अभी सबसे बढ़िया इसमें है। ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा चांस है यूपीएससी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो। और प्रिपरेशन टाइम क्या है कि अगर आप 3 से 6 महीने भी ढंग से, एक अच्छा स्टूडेंट है तो 3 से 6 महीने की प्रिपरेशन करके भी इसको आराम से निकाल सकता है। एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो 1 साल की प्रिपरेशन करके भी इसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का रूट है, आईएमयूसीटी के बिना भी ज्वाइन ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो जैसे इसने एआई ने ये गड़बड़ कर दिया, ये आईएमयूसीटी के बिना नहीं ज्वाइन कर सकते, आईएमयूसीटी के साथ। आईएमयूसीटी के बिना ज्वाइन करोगे तो जीपी रेटिंग में घुस जाओगे, आईएमयूसीटी के साथ में ज्वाइन करना है। स्पॉन्सरशिप आपको ये बेनिफिट देता है कि आपको पहले ही जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो ये सब पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट को कंपेयर करोगे तो सरकारी नौकरी और मर्चेंट नेवी का ये मैंने स्कोर कार्ड आपको दिखा दिया है। ठीक है, मर्चेंट नेवी आप चूज कर सकते हो। कब चूज कर सकते हो? यदि आपको फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, एडवेंचर तो खैर मैं नहीं चाहता कि इसमें आपको मिले, क्योंकि बहुत खतरनाक एडवेंचर होता है। पर्पस चाहिए, हाँ, मतलब आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपकी लाइफ की वैल्यूज बदल चुकी होंगी और आपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपनी खानदान को भी बदल दिया होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी आपको कब? जब फैमिली के पास रहना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, प्रिडिक्टेबल लाइफ चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, बस मर्चेंट नेवी में सक्सेस रेशियो जो है ये ज्यादा अच्छा है, जो कि उसमें नहीं है। मेहनत, ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये बात हो सकती है, कई लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं बिना मेहनत के तो सस्पेंड भी हो जाते हैं। ठीक है, एक गलत इंपैक्ट भी जाता है सोसाइटी पे, बहुत सारी चीजें। यहां मेहनत करनी पड़ती है, मर्चेंट नेवी में मेहनत करनी ही पड़ती है। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इनके बेसिस पे, ये जो है इसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करो कि आप कौन सी साइड पे जाना चाहते हो। कोई ऐसा फोर्स नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको यहीं जाना है या वहां जाना है। और अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो ये कंपैरिजन अपने पेरेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करना और ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।